अगर हम 8वीं क्लास हैं और गुरु हमें बीए पास मिल जाए तो हमको रोकने वाला है ना कोई। हम बीए पास हैं, गुरु 8वीं में है, हमको कैसे पार उतार देगा? उम्मीद करके मैं आपसे पूरी सत्संग ग्रहण करूंगा। वो आपकी बात सारी ठीक है, लेकिन मैं आपको बताइए क्या बताऊं? महाराज जी, जैसे कि क्या मैं एक छोटी सी मन में होती है, क्या किसी भगवान को पाने के लिए 3 पॉइंट मेरे मन में आते हैं बड़े। जैसे एक तो भगवान को पाने के लिए क्या सन्यासी बनना जरूरी है? नहीं। गृहस्थ में कैसे पा सकते हैं? गृहस्थ में थोड़ा हमारे में डिफरेंस आया है। देखो, अब हम यहाँ तीनों चारों बैठे हैं, आज़ाद हैं, आज़ाद। कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। कोई नहीं। अच्छा, हम घर में रहेंगे, घर में तो कोई भी घरवाली आ जाए, बच्चा आ जाए, कोई भी, आप क्या कर रहे हैं? टोक सकते हैं, उनका राइट है, समझे? उनका राइट है। अच्छा, तो फिर उनकी सुननी पड़ेगी। अगर हम सबसे अलग हो जाएंगे तो एक से ही तो मिलना है जी। अगर हम सबसे अलग हो जाएंगे, एक ही तो है, उसी के इशारे से हम चल रहे हैं, उसी के इशारे से हम यहाँ बैठे हैं। जी महाराज जी। अगर हमारे अंदर ये काबिलियत नहीं होती, हमारे अंदर ये काबिलियत नहीं होती तो आप क्यों आते? नहीं? या और भी कोई क्यों आता? अगर हम आपको बच्चों के साथ बैठे दिखते, बेफजूली बातें करते, चलम लगाते दिखते तो दूर से दे रहा है, चलम वाला हाथ साइड कर, समझे? तो ये बातें तो जो है ना, आप अपने हृदय में समा के रखो, हमें क्या करना है, हम कौन हैं। महाराज जी, एक मन में आती है कि अब बात आ गई सन्यासी बनने की। सन्यासी बनने के लिए क्या चारों पंथों में से किसी को अपनाना जरूरी है, या इनसे एकांत में स्वयं अपना सन्यास? नहीं, गुरु के परमिशन बगैर तो नहीं होगा ना। गुरु लेना जरूरी, बिल्कुल परमिशन है। मतलब हमारी ये पूरी जिंदगी एक गुरु के पास आके जरूर रुकेगी। क्यों नहीं भाई? हम खेत में बीज डालेंगे तभी तो उगेगा। हाँ। जोताई करते रहेंगे तो कैसे चलेगी? समझा? गुरु हम तो कहते हैं, अपना अनुभव है। अगर हम 8वीं क्लास हैं और गुरु हमें बीए पास मिल जाए तो हमको रोकने वाला है ना कोई। हम बीए पास हैं, गुरु 8वीं में है, हमको कैसे पार उतार देगा? समझे? हकीकत में तो साधना वही साधना करवा सकता है जिसने कर रखी है। हकीकत साधना वही करवा सकता है जिसने कर रखी है। और वह वैसे कह दे तो यो मंत्र कर दिया, तो वो मंत्र कर दिया, हमारे को तो ना जची। समझा? हमारे को तो ये बात ना जची। क्यों? जब हमने तकत की पैमाशी नहीं कर ली है कितनी लंबाई चौड़ाई का है, तो अंदाजा ही तो बोल सके हैं। एक्यूरेट तो जब भी करेंगे जब पूरी इंची टेप रखा होगा। तो हम तो यही कह रहे हैं, अगर कोई साधना वगैरह करना, अपना अगर इसमें रहना है ना, तो आप किसी से कुछ मत कहो। मेरा अपना अनुभव 2 तरीके हैं। कौन कौन से महाराज जी? एक तो पब्लिक में पॉपुलेशन हो, यानी कि भाई ये बाबा जी तो वहाँ बड़ा वो है, मान सम्मान। हाँ, वो बाबा जी तो बड़ा वो है? तो उसके तहत तंत्र फंत्र, तंत्र मंत्र, भाई मान बढ़ाई तो जब भी होगी। और हमें कर्म करना है और कुछ बनना है तो ठाकुर जी के मुँह में मस्त रहो, बस। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे ज़रूरत होती जाएगी अपने आप इशारा होता रहेगा, अपना लगे रहो, समझे? अपने आप ऑटोमेटिक इशारा करते रहे ठाकुर जी। जैसे बाप बता देता ना, वो यानी उधर के चला जाना है। देख वहाँ का जागा वहाँ खड्डे हैं, देख उन्होंने बाड़ी कर दी, उन्होंने तार लगा दिए हैं, समझा? जैसे जैसे हम किसी से, जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं, जैसे जैसे प्रेम भाव बढ़ता चला जाएगा ना, दिल मिलते चले जाते हैं। ऐसे ठाकुर जी का है। महाराज जी, जैसे ठाकुर जी 4 भुजा में कभी दर्शन दे सकते हैं? नहीं दे सकते। मेरे को तो नहीं जची।
देखो अपना अनुभव कहते हैं, उस काबिल हो जाएंगे तो फिर तैयार है ना वो। अच्छा, जैसे महाराज जी मुझे कभी स्वप्न में जब कोई संदेश देता है, वो अलग चीज़ है, वो हो जाएगा, वो दर्शन माने जाएगा, दर्शन माने जाएगा। बिल्कुल, क्यों नहीं। जब मैंने एक स्वप्न में एक मेरी घटना देखिए, अगर मान लिया सपना आ गया है, हमारी माँ दी की गुजरी हुई तो है, बाप दी क्या वो भी गुजरा हुआ है, वो कैसे दी गया भाई, कुछ है तभी तो शो हुआ है। ऐसे ठाकुर जी का है, अगर सौपन में भी किसी भी कारण से भी दर्शन हो गए तो दर्शन ही तो है वे। महाराज जैसे कि अगर मैं सन्यासी बनना चाहूँ या कोई मेरे जैसे भाई या माता सन्यासी बनना चाहिए, जैसे कोई लड्डू खाए वही बता सकता है कितना मीठा है, कितना मीठा है। जैसे कि आप सन्यासी में आने के बाद जीवन का अनुभव कैसा रहा, क्या ऐसे अनुभूति होती है महाराज जी? जितना अपने आप को कंट्रोल करोगे, बिल्कुल ऐसे बंध जाओ, इच्छा और भावना को तो मारना पड़ेगा। इच्छा और भावना दो ही चीज को। हाँ भाई, अब हम यहाँ बैठे हैं और यार चल कामा चलते हैं, काय के लिए जाएगा भाई? अगर यहीं पे सब काम होने लग रहे हैं, असलियत में तो उसके नाम पर ले, जरूरत ही नहीं है भाई। वो भी तो साधु हैं जी जी, जो हमको आपको पता है ना, या कोई रवा है, उसके लिए भी सब आइटम तो आ रहे हैं, तभी तो रह रहा है। वो भी साधु ही हैं जो सुबह से शाम तक मांगते रहते, डोर टू डोर, डोर टू डोर। सुबह फिर मांगना उसमें, तेरा कभी पेट भरेगा नहीं भरेगा भाई। जब बिल्कुल गेट से बाहर नहीं जाते, फिर भी वो सब ठाठ दे रहा है। क्यों दे रहा है? वो दृढ़ निश्चय पर बैठा है, देगा। और टेम्परेरी पे बैठोगे तो बताओ, टेम्परेरी तो बाप भी कदर ना कर रहे। एक बेटे को तो इतना प्रेम से कहता है, अरे भाई तू 7 बजे आना था, क्यों नहीं आया? एक का पता आवारा है, 9:30 बजे भी आवा नहीं आवा, तो डिफरेंस तो आ गया है, तो उसी का। यही सारी बात होती है। आप जितना लगाव करोगे ना, जितने आत्मा में उतारोगे, वो आनंद ही अलग होगा। महाराज जी जैसे कि एक तो लोग अपने शरीर का मान सम्मान करते हैं, जैसे अपनी सुंदरता का गुमान करते हैं, और एक जिसको बोलते हैं मनोरंजन, और एक हो गया आत्मरंजन, जो अंदर को अपने आप को सुंदर करें। तो जैसे कि मनोरंजन जो दिख रहा है सभी मनोरंजन है, शो हो रहा है वो तो। और आत्मरंजन करने की शुरुआत कैसे कर सकूं? मैं आत्मरंजन करना चाहता हूं, और शुरुआत कहाँ से करूं? देखिए, जितने हम ज़्यादा में घूरेंगे, हाँ। उतने हटेंगे। अच्छा, जितना भाई ज़्यादा सोसाइटी बनाएंगे, हाँ। किसी को कुछ इच्छा, किसी को कुछ इच्छा, किसी को कुछ इच्छा। हाँ। हम तो रहे नहीं, हाँ। हम तो डिवाइड हो चुके। हाँ अकेले, हाँ अकेले रहो, वो बात ही कुछ अलग है, उसका अनुभूति अलग रहता है। उसकी बात ही कुछ अलग ही है। जो अकेलापन होता है ना, हाँ। वो बात ही कुछ अलग होती है। महाराज जी जैसे कि आपको जीवन में कभी ठाकुर जी के, राम जी के कभी दर्शन हुए जीवन में? ऐसे ना हो रहा है, ऐसे आपको भी हो जाए, आप भी मत बताना। नहीं बताना चाहिए। जैसे गुरु जी के आगे बता दिया तो गुरु तो मालिक है, वो दोस्त वो तो बताएगा, वो तो सिग्नल देगा तभी तो। हाँ, उन्होंने कहा, जब मैंने उनको एक अनुभूति बताई ना, तब उन्होंने कहा वापस मुझे भी नहीं बताना एक बार। हाँ, तो मोबाइल तो बता रहे ना, जो हो रहा है उसको होने दो, अपने अंदर समा के रखो हर चीज़ को। महाराज जी आप बच्चापन से सन्यासी हैं, गस्त का पालन? ना, गृहस्थ पालन करके आए हम तो। गस्त का पालन कर। महाराज जी आप उस समय क्या करते थे महाराज जी? मैं तो नौकरी करता था गवर्नमेंट की। क्या पोस्ट पे? MCD में, MCD राज्य केंद्र सेंटर की, सेंट्रल दिल्ली। सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली। जैसे कि महाराज जी ने हमें सत्संग दी, और महाराज जी की जीवन की एक अटूट बात बता रहा हूँ। महाराज जी जैसे भजन करने का बात कही, गुरु के प्रति बात कही, और जैसे कि महाराज जी जैसे कि एक जीवन में लोग कहते हैं कुल देवी की पूजा करनी चाहिए। क्या जीवन में सत्य में गृहस्थी जीवन में कुल देवी का बड़ा महत्व होता है, या इष्ट देव का महत्व बड़ा है? मानने के ऊपर है। मानने के ऊपर।
माँ तो माँ ही रहेगी, माँ तो माँ ही रहेगी। चाची चाची होगी। तो जिसको मानोगे वही शक्ति है, समझा? जिसको आप मानोगे वही शक्ति है। और महाराज जी आपका शुभ नाम? श्यामदास। श्यामदास। साथियों, मेरे से अगर भूल ही चुकी होगी, मैं अगर भावुक हो जाता हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरी थोड़े भक्ति के प्रति जो तरफ बढ़ रहा हूँ। क्योंकि एक होता है कि संतों को देख के, एक होता है कि मैं इनके अंदर अगर पानी होता है इसके अंदर मिक्स हो जाऊँ, जैसे कलर देख के उसके अंदर मिक्स हो जाऊँ, उसकी भाव रहता है काश इस चीज़ से वंचित रह जाए। तो आगे गुरु जी मुझसे कोई माफ़ी मांगू, कोई भूल ही चुकी हो जाए। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय सिया राम, जय सीताराम।